नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी का मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी की आंसर की आ गई है, जिससे कि छात्रों के मन में एक क्वेश्चन उत्पन्न होने लगा है कि आखिर कितनी इसकी मेरिट जा सकती है, सीबीटी 2 का एग्ज़ाम कब होगा और साथ साथ साथियों नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है। इसीलिए हमने कुछ टाइम लिया और कुछ टाइम लेने के बाद छात्रों से संपर्क किया और उसके बाद हमने एनालिसिस किया कि कितनी कट ऑफ जा सकती है। तो साथियों, यहाँ पर हम आपको पूरा विस्तार में बताएंगे। आप इस वीडियो देखने के बाद आपको किसी दूसरे वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और मैं विथ रीजन सारी चीज़ें आपको समझाने का प्रयास करूँगा। तो साथियों, सबसे पहले कट ऑफ बताने से पहले हमने इसमें 3 श्रेणियों में बांट दिया है। जो यहाँ पर जोन थे, यहाँ पर हाईएस्ट कट ऑफ जाएगी, यहाँ पर मीडियम कट ऑफ जाएगी और यहाँ पर लो कट ऑफ जाएगी। साथियों, सबसे पहले कट ऑफ बताने से पहले यह जरूरी होता है कि कितने फॉर्म यहाँ पर अप्लाई हुए थे, कितने छात्रों ने प्रेजेंटी दिया था और साथ साथ कितनी पोस्टें थी। तो आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पोस्ट कितनी थी। तो साथियों, यहाँ पर जो पोस्ट थी, तो पोस्ट की संख्या, साथियों यहाँ पर पोस्ट की जो संख्या थी वह थी 35,277। 35,277 यहाँ पर साथियों पोस्ट थी। इतनी पोस्ट के लिए फॉर्म बहुत रिकॉर्ड मात्रा में भर दिए गए थे। जो फॉर्म भरे गए थे साथियों, जो फॉर्म भरे गए थे, तो फॉर्म की जो संख्या थी वह रिकॉर्ड तोड़ भरी गई थी। 1 करोड़ लगभग 1 करोड़ 25 लाख छात्रों ने फॉर्म भर दिया था। 1 करोड़ 25 लाख छात्रों ने यहाँ पर साथियों फॉर्म भर दिया था। किंतु तमाम रीजन होने के कारण, जैसे कोरोना काल के कारण और ढेर सारी समस्याएं हो रही थी ट्रेन को लेकर, तो साथियों यहाँ पर प्रेजेंटी कितना लोगों ने दिया था ये सबसे इम्पोर्टेंट रखता है। तो प्रेजेंट यहाँ पर साथियों लगभग जो प्रेजेंट की संख्या थी साथियों, प्रेजेंट की जो संख्या थी तो वह लगभग कितनी थी साथियों, 62 लाख ही छात्रों ने एग्जाम दिया है। 62 लाख छात्रों ने लगभग यहाँ पर साथियों एग्जाम दिया है। तो मतलब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 49 से लेकर 50%, मतलब आधे छात्रों ने ही साथियों यहाँ पर एग्जाम दिया है। और यहाँ पर साथियों 62 लाख छात्रों ने एग्जाम दिया है। उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि कितने छात्रों को पास किया जाएगा। तो टोटल यहाँ पर पोस्ट 35,277 है। तो यहाँ पर 20 गुना छात्रों को यहाँ पर साथियों सीबीटी 2 के लिए यहाँ पर क्वालिफाई करेगा। पिछली वैकेंसी की तुलना में हमने देखा कि पिछली वैकेंसी में 20 गुना छात्रों को साथियों सीबीटी 2 के लिए क्वालिफाई किया था। तो यहाँ पर इसी तरह से आप 35,277 में 20 गुना छात्रों को पास करोगे तो लगभग 7 लाख छात्रों को यहाँ पर साथियों पास किया जाना है। मतलब 62 लाख छात्रों में 62 लाख जो छात्रों ने फॉर्म मतलब एग्जाम दिया है उसमें 7 लाख छात्रों को पास करने हैं। अब मैं आपको बता दूं कि मेरिट कम क्यों जाएगी। तो यहाँ पर देखो आप, जो आधे 50% छात्रों ने एग्ज़ाम छोड़ा है, तो यहाँ पर ये नहीं है कि सभी पढ़ने वाले छात्रों ने एग्ज़ाम दिया है और छात्रों ने मतलब छोड़ दिया है, ऐसा कुछ भी नहीं साथियों। यहाँ पर ट्रेन के कारण, ट्रेन जैसी बड़ी समस्या के कारण यहाँ पर बहुत सारे छात्रों ने यहाँ पर साथियों एग्ज़ाम नहीं दे पाया था। तो मतलब 1 करोड़ 25 लाख में 50% में साथियों आप कह सकते हो कि बहुत सारे ऐसे लड़के थे जो मतलब एक एक्चुअल में पढ़ने वाले थे और पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे और उनको उनके साथ ही ये समस्याएं हो गई हैं। तो आप यहाँ पर यकीनन 7 लाख लड़कों में 62 लाख टोटल प्रेजेंटी में 7 लाख लड़कों को पास करने में ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी। थोड़ा सा मैं बात कर लूँगा कि नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट करेगा कट ऑफ बताने के लिए, क्योंकि हम कट ऑफ बताने से पहले आपको सारी चीज़ें समझाने का प्रयास कर रहे हैं। नॉर्मलाइजेशन क्या होता है साथियों, तो आइए नॉर्मलाइजेशन हम लोग समझ लेते हैं। नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है, नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है साथियों। तो देखिएगा, जो नॉर्मलाइजेशन होता है इतना समझना है, नॉर्मलाइजेशन 2 बेसों पर होता है। नॉर्मलाइजेशन 2 बेसों पर होता है, मतलब जिस पाली में आपका एग्जाम हुआ है
उस पाली का पेपर अन्य पाली की तुलना में कैसा था, मतलब साधारण था या कि कठिन था। ये एवरेज बताता है बच्चों के रिस्पॉन्स के आधार पर। ये हम आप डिसाइड नहीं करेंगे कि ये टफ था इस पाली में आसान था। जैसे कि एवरेज देखा जाता है किसी पाली में, चाहे वो भले हार्ड ही हो वो पाली, एवरेज में अच्छे मार्क्स छात्रों का आ रहा है तो उसको क्या माना जाएगा कि वो सिंपल था। अगर कितना भी सिंपल क्यों ना हो, अगर उसमें अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं बच्चों के तो इसको कठिन माना जाएगा। मैं देखता हूँ सभी लोग बताते हैं ये सिंपल था, वो टफ था, ये सिंपल था। अरे कैसे आपको पता चल रहा है कि वो सिंपल था वो टफ था? वो तो डिसाइड करेगा वहाँ पर वो फाइनल, जब वो लोग अपना कैलकुलेशन करते हैं, देखते हैं कि एवरेज कितना जा रहा है। दूसरा किस में करता है साथियों नॉर्मलाइजेशन का सिस्टम? पाली के साथ साथ साथियों ये देखा जाता है नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ने का कि यहाँ पर जितने भी छात्रों ने एग्ज़ाम दिया है, साथियों एग्ज़ाम दिया है, वहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझाऊंगा। जैसे कि एक लड़का है, वह 100 में 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, 60 क्वेश्चन मतलब उन्होंने हल किया। 60 क्वेश्चन में साथियों 60 के 60 वो सही कर दिया, 60 के 60 क्वेश्चन वो सही के सभी सही कर दिया। वहीं पर दूसरा जो छात्र है वह 70 क्वेश्चन सही किया और 30 क्वेश्चन गलत कर दिया। तो मतलब यहाँ पर देखो वो 70 क्वेश्चन सही किया है और 30 क्वेश्चन गलत कर दिया, तो वह मतलब निगेटिव मार्किंग ज़्यादा वो कर रहा है, मतलब गलत ज़्यादा कर रहा है। तो ऐसे छात्रों को नॉर्मलाइजेशन कम होता है, जो कि सही तो किए साथ साथ गलत की संख्या भी ज़्यादा कर दे रहे हैं, तो उनको नंबर कम दिया जाता है। वहीं पर साथियों अगर आपकी एक्यूरेसी ज़्यादा है, मतलब आप सही ज़्यादा किए हैं और कम थोड़ा कम किए हैं, मतलब आप ऐसे नहीं कि 100 में 100 कर दिए और 60 सही है 40 आपका गलत हो गया, तो आपका नॉर्मलाइजेशन में नंबर कट भी सकता है, ठीक है ना। तो नॉर्मलाइजेशन 2 बेस पर होता है, पाली के बेस पर कि कैसा वहाँ एग्जाम था, मतलब कैसा पेपर था, हार्ड था कि सिंपल था। दूसरा साथियों होता है कि यहाँ पर आपकी निगेटिव मार्किंग कितने हैं, मतलब आप कितने प्रश्न गलत किए हुए हो। अगर प्रश्न ज़्यादा गलत किए हो तो नॉर्मलाइजेशन हो सकता है कि आपका कम हो सकता है, ठीक है ना, नंबर कम हो सकता है। यहाँ पर और देख सकते हैं अगर वो पाली हार्ड है तो 1-2 नंबर मतलब जितना बढ़ सकता है बढ़ेगा, और साथ साथ जो निगेटिव आप गलत किए हो उसके आधार पर उतना कट भी हो जाएगा। अब मैं बात करूँ ये हाई जो मतलब मेरिट जाएगी, हार्ड जो पाली हुआ तो उसमें अधिकतम कितना बढ़ सकता है? तो साथियों पिछली एग्जाम की तुलना में लगभग 20 नंबर आपका बढ़ सकता है। इस बात का ध्यान रखिएगा, अधिकतम 20 नंबर आपका बढ़ सकता है। जैसे आप 60 नंबर सही किए हो और 60 और यहाँ पर आपको उस पाली में हार्ड था तो आप 80 भी पहुँच सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो 45 नंबर वाले भी छात्र हैं उनको भी डीमोटिवेट नहीं रहना है, उनको CBT 2 की तैयारी के लिए एकदम प्रिपेयर रहना है। आइए इसके बाद मैं थोड़ा सा कट ऑफ की बात कर लेता हूँ, मेन मुद्दे की बात कर लेता हूँ। तो ये सब समझाने के बाद अगर मैं कट ऑफ की बात करूँगा तो थोड़ा सा आसानी होगी सबको ये समझने में, ठीक है ना। तो आप आसानी से चीज़ों को समझ पाएंगे। तो आपको नॉर्मलाइजेशन पता चल गया, 7 लाख छात्रों का यहाँ पर क्वालिफाई करना होगा, 20 गुना छात्रों को CBT 2 के लिए। अब फिर मैं बता दूं कट ऑफ बताने से पहले साथियों आपको 5 से 6 फेज पर में गुजरना पड़ेगा। CBT 2 होगा, इसके बाद साथियों स्किल टेस्ट होगा, मेडिकल होगा, तो काफ़ी ज़्यादा छात्रों को बाहर भी किया जाएगा, ऐसी बात नहीं है। तो मैं यहाँ पर ये जहाँ पर साथियों इलाहाबाद, गोरखपुर, चंडीगढ़, कलकत्ता, मुंबई, अजमेर, ये ऐसे 6 जोन होते हैं जिनकी हर साल जो कट ऑफ रहती है वह ज़्यादा जाती है। तो आइए देख लेते हैं कि किसकी कट ऑफ कितनी हो सकती है। तो साथियों मैं नीचे ही समझाने का प्रयास करता हूँ, यहाँ पर नीचे लिख देता हूँ साथियों, यहाँ पर जर्नल की कट ऑफ कितनी जाएगी, फिर साथियों ओबीसी और EWS लगभग इतना ही सबकी कट ऑफ रहती है, जितना ओबीसी की कट ऑफ जाती है उतना EWS की भी कट ऑफ चली जाती है, ठीक है ना। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। फिर साथियों यहाँ पर SC की कट ऑफ कितनी जाएगी और ST की कट ऑफ कितनी जाएगी, ये चीज़ें हम यहाँ पर समझ लेंगे, ठीक है ना। ये चीज़ें हम यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। साथियों अगर मैं हाईएस्ट वाली बात करता हूँ कि जहाँ की सबसे ज़्यादा मेरिट हाई जाती है,
तो यहाँ पर इलाहाबाद, गोरखपुर, चंडीगढ़, कलकत्ता, मुंबई, अजमेर, यहाँ की सबसे ज़्यादा साथियों यहाँ की कट ऑफ जाती है। तो जर्नल की कितनी जा सकती है, अप्रॉक्सीमेटली मैं बात कर रहा हूँ 68 ही जाएगी। आप देखिएगा ये फाइनल सिलेक्शन नहीं है, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है, फाइनल सिलेक्शन नहीं है। नॉर्मलाइजेशन के बाद साथियों लगभग 68 यहाँ पर मेरिट जा सकती है, 1-2 नंबर अधिक भी हो सकता है और साथियों कम भी हो सकता है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो जर्नल की 68 है, वहीं पर ओबीसी कितना जाएगा साथियों, 66 जाएगा। ये हमने ढेर सारे छात्रों से कांटेक्ट करने के बाद और मतलब काफ़ी ज़्यादा एनालिसिस करने के बाद ये मैं आपको कट ऑफ बता रहा हूँ। वहीं पर एससी की कितनी जाएगी साथियों, एससी की यहाँ पर 62 जाएगी और एसटी की कितनी चली जा सकती है साथियों, 58 चली जा सकती है। ये हाईएस्ट का है साथियों, ये हाईएस्ट जा सकता है। जर्नल की 68, ओबीसी की 66, एससी का 62 और एसटी की कट ऑफ 58 चली जा सकती है नॉर्मलाइजेशन के बाद। अब मैं देख रहा था, कुछ हमने एनालिसिस किया, काफ़ी ज़्यादा अध्ययन किया, बहुत सारे चैनल वाले 76 बता दिए कि 76 मेरिट जाएगी, 75 जाएगी, मतलब एक वक्ता के रूप में ऐसी बातें कर रहे हैं। हमें एक चीज़ आप मतलब आपसे ही पूछनी है कि अगर 4000 वैकेंसी आती है और 20 लाख से कम फॉर्म नहीं डाले जाते हैं, 4000, 5000, 10,000 की वैकेंसी में साथियों अगर यहाँ पर 20 लाख 25 लाख फॉर्म भरे जाते हैं और वो रेगुलर स्टूडेंट भी रहते हैं, तो वहाँ पर अगर 75, 72, 70 में सिलेक्शन हो जाता है तो यहाँ पर 7 लाख छात्रों को पास करना है। और कितने, 62 लाख छात्रों में, 62 लाख में इतना नहीं कि 62 लाख सभी पढ़ने वाले छात्र थे, तो कि ऐसे 75, 76 अभी आगे 4-5 चरण और होने हैं टोटल, तो कह देना कहीं ना कहीं हमारे हिसाब से कुछ ज़्यादा हाई फाई शो ऑफ कर देना होता है। ये तो था हाईएस्ट जा सकता है। मीडियम की कितनी जा सकती है साथियों, तो मैं मीडियम की मैं बात कर लेता हूँ, कि मीडियम कितनी जा सकती है कट ऑफ, जैसे कि भोपाल हो गया, भुवनेश्वर हो गया, अहमदाबाद हो गया, चेन्नई हो गया, सिकंदराबाद होगा। तो साथियों यहाँ पर से आप 2 नंबर कम कर सकते हो, यहाँ आप 2 नंबर कम कर सकते हो सभी में, अर्थात यहाँ पर साथियों कितना जाएगी, जर्नल की कट ऑफ 66 जाएगी। ओबीसी की कितनी जाएगी साथियों, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की 64 जा सकती है और एससी की कितनी जाएगी साथियों, 60 चली जा सकती है और एसटी की कितनी जा सकती है साथियों, 55 जा सकती है। एसटी की कितनी जा सकती है, 55 जा सकती है। देख पा रहे हैं जर्नल का 66, ये ओबीसी ईडब्ल्यूएस 64, एससी का 60 और एसटी का 55 जा सकती है। इसके साथ साथ अभी एक और चरण बचा है सीबीटी 2, वहाँ पर भी तो छात्रों को फेल किया जाएगा, बहुत सारे छात्रों को वहाँ से भी बाहर किया जाएगा। तो प्री जो होता है, प्री की एक लिमिट होती है, इतना ही कट ऑफ जाएगा। वहीं पर मैं बात करूँ साथियों, आप देख पा रहे होंगे जहाँ पर सबसे लो मेरिट जाती है बिलासपुर, बेंगलोर, जम्मू, मालदा, पटना, रांची, गुवाहाटी, मुजफ्फरपुर, इनकी कट ऑफ जो जाएगी साथियों। तो आप यहाँ पर ये जो हमने एनालिसिस किया है, आप मैं ये एक अनुमान बता रहा हूँ, बट इतना है साथियों कि अनुमान ये कंफर्म है कि सही होगा। आप देखिएगा, इन चीज़ों को समझिएगा। यहाँ पर साथियों कितनी जाएगी, 62 मेरिट जाएगी, जर्नल की जाएगी, ईडब्ल्यूएस की साथियों 59 जाएगी और ओबीसी की 59 जाएगी। एससी की मैं बात करूँ साथियों तो एससी की यहाँ पर जाएगी 55, 54, 55 जाएगी और एसटी की जो जाएगी साथियों 48 कट ऑफ जाएगी। इतना चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर साथियों बिलासपुर, बेंगलोर, जम्मू, मालदा, पटना, रांची, गुवाहाटी, मुजफ्फरपुर की जो कट ऑफ है वह सबसे कम रहने वाली है साथियों। जनरल की 62, ओबीसी ईडब्ल्यूएस की 59, एससी की 54 और एसटी का 48 होगा। यहाँ पर साथियों क्यों 45 वाले का भी सिलेक्शन हो सकता है साथियों, हमने जैसा आपकी बताया कि यहाँ पर आप निश्चिंत रहें, अगर आपने कम प्रश्न आप गलत किए हुए हैं और वो हार्ड पाली थी, वो वास्तव में उस पाली में अच्छे क्वेश्चन पूछ लिए गए थे जिससे कि ज़्यादातर छात्रों ने उन सबको अटेम्प्ट नहीं कर पाया है, तो आप यहाँ पर +20 नंबर भी आपका जुड़ सकता है। ध्यान रहे यहाँ पर खुश भी नहीं होना है ऐसे छात्रों को जो 70 नंबर पा गए हैं या 75 नंबर पा गए हैं
और वो अपने आप को यह मानकर चल सकते हैं कि CBT 2 में हमारा हो जाएगा। तो साथियों नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ता है तो है ही, घटता भी है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो आई होप साथियों हमने सारी चीज़ें आपको बारीकी से समझाने का प्रयास किया। अगर ये सब सारी चीज़ें आपको अच्छी लगी होंगी तो ज़रूर कमेंट के माध्यम से हमको बताने का प्रयास करिएगा, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साथियों। जय हिंद, वंदे मातरम।